गांव की एक कोने में एक बूढ़ा किसान हरिया रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 साल की है। शरीर झुका हुआ, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर थकन। हरिराम के पास 2 बीघा जमीन और उसकी वही रोजी रोटी थी। उसके घर में उसकी सात पत्नी गायत्री और उसके 2 बेटे रहते। उसका एक बेटा शहर में काम करता और एक दूसरा बेटा घर पे रहता। बाबा, आज फिर घर में खाना नहीं बना। क्या बताऊं बेटा, खेत में पानी नहीं और बीज सूख गए हैं। ऊपर से कर्जेदार हर रोज दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। हरिराम की पिछले साल फसल खराब हो गई थी, इसलिए उसने साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे। उसे यकीन था कि अगली फसल में सब कुछ चुका देगा, लेकिन इस बार भी मौसम ने उसे धोखा दे दिया। एक दिन साहूकार उसके दरवाजे पर आ धमका। हरिराम, अब बहुत दिन बीत गए, कब दोगे मेरे पैसे? साहू जी, थोड़ा सब्र रखिए, फसल आ जाएगी तो सारे पैसे चुका दूंगा। फसल तेरे खेत में घास भी नहीं होती, तू धोखा दे रहा है। हरिराम के आंखों में आंसू भर आए। उसका सपना, उसका गर्व उस छोटी सी जमीन से जुड़ा था। रतन, जो शहर में मजदूरी करता था, वह उसी दिन घर वापस लौटा और घर की हालत देखी। बाबू, यह साहूकार ऐसे ही तंग करेगा। चलो थाने चलते हैं। नहीं बेटा, पर ईमान बेचना भी सही नहीं। जमीन हमारी पहचान है। तो क्या हम ऐसे ही मर जाएं? नहीं बेटा, पर ईमान बेचना भी सही नहीं। जमीन हमारी पहचान है। अगले दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए, प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए। जो किसान सूखे से परेशान हैं वो फॉर्म भरे, सरकार उनकी मदद करेगी। हरिराम और रतन ने फॉर्म भर दिया। कुछ दिन तक इंतजार किया। रतन रोज पंचायत के चक्कर लगाता, पर कोई जवाब न मिला। शायद भगवान हमें भूल ही गया बेटा रामू। नहीं बाबा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में नया अफसर आया। उसका नाम विनोद था। वह सच्चा और दयालु आदमी था। विनोद ने हरिराम का खेत देखा और उसकी हालत समझी। चाचा, आप अपना आवेदन फॉर्म भरा था? हाँ बेटा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। पर अब होगा। विनोद ने जांच शुरू कर दी। पता चला प्रधान ने गांव के किसानों की सहायता राशि खुद के रिश्तेदारों के नाम कर दी। विनोद ने पूरी रिपोर्ट तैयार की और भ्रष्ट प्रधान को रंगे हाथों पकड़वाया। इधर हरिराम और बाकी किसानों को सरकारी मदद मिल गई।